क्या हम भी यहाँ पे लोगों को पूछने लगे कि जब आलोक शाह छुट के आएगा तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारिएगा कि नहीं मारिएगा, मार के खत्म कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? फिर आप में और मनीष कश्यप में अंतर क्या रह जाएगा? हाँ। बिहार का बेटा है मनीष कश्यप, तो हम लोग फिर किसका बेटा है जी? यहाँ मनीष कश्यप क्यों नहीं आया? हाँ। नहीं आएगा इसलिए क्योंकि वो खुद खाकी चड्डी का आदमी है। जो आरोपी है उनके घर से भी ये बोला जाता है कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। इस तरह का बात बोलने से साफ पता चलता है कि यहाँ पे कितना जहर घोला गया है। लेकिन आप गौर करेंगे इसी झारखंड में तबरेज अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग होता है, वहाँ मनीष कश्यप नहीं जाते हैं। आज यहाँ जो 4 बेगुनाह लोगों पर तेजाब फेंका जाता है, यहाँ मनीष कश्यप नहीं आएंगे। मनीष कश्यप वहाँ जाएंगे जहाँ पे कोई आरोपी मुस्लिम है और किसी खास धर्म को टारगेट किया गया। हालांकि हम लोग पूरा आबादी मुस्लिम है, एक घर हिंदू है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हम लोग अटैच नहीं किए, कभी भी नहीं। क्यों भाई, समाज में रहते हैं, समाज में जीना है हम लोगों को। जी, ये पहले जो है आपस में समाज में जब ऐसे मिलजुल के रहा जाता है, आपस में अगल बगल घर रहता है, तो इससे मालूम चलता है कि पहले की जो स्थिति होगी वो बहुत ही अच्छा होगा, मेल मिलाप वाला होगा। लेकिन अभी की राजनीति कुछ पत्रकारों की वजह से, कुछ दलाल पत्रकारों की वजह से जो हमेशा समाज में जहर उगलते हैं, नफरत बोते हैं, उन लोगों की वजह से यहाँ हर एक आदमी उनको देखते हैं, उनके दिल में ये सब चीज़ जाता है। सामने में आलोक शाह का घर है और उसी के सामने में रकीमुद्दीन का घर है, और रकीमुद्दीन के परिवार पर तेजाब फेंका जाता है आलोक शाह के द्वारा। और एक ही गांव में उसके घर के सटे मतलब सब लोगों का घर है, मतलब एक ही माहौल में लोग जी रहे हैं। और उसी माहौल के बीच में लोगों के बीच में कहां से उसके अंदर जो है जहर घुल गया कि आखिर वो इतना बड़ा काम कर दिया, किसी परिवार के ऊपर तेजाब फेंक दिया। अगर इसको धार्मिक एंगल दिया जाए तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा पत्रकार नहीं हूं। जो गलत है तो गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने जो समाज में जहर घोला है, उसी जहर का नतीजा यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। वो ये कहते हुए तेजाब फेंका कि हम मार देंगे। अब बताइए कि आखिर उनका इरादा क्या था। आज तो वो जेल में है, लेकिन ऐसे लोगों को कौन समेटेगा? ऐसे लोग जो फल फूल रहे हैं समाज में, जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, समाज को एक गड्ढा में धकेला जा रहा है, जहर उगालने का काम हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे गाँव वासी है, आप लोग कहाँ के हैं? घरे इसी गाँव के हैं? आप भी इसी गाँव के हैं? यहाँ पे देखिए कि एक साइड में आलोक शाह का घर है, वहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है एक मंदिर भी है, और इधर मुसलमानों का घर है, उसके सटे भी मुसलमान का घर है। तो एक जो माहौल है यहाँ पे, किस तरह से जब घर बनाया होगा तब कैसा माहौल रहा होगा, तो ऐसे में तो लोग नहीं घर बनाता होगा। तो माहौल बहुत अच्छा रहा होगा, दोस्ताना रहा होगा, तब लोग माहौल ये किया। लेकिन आज इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी, क्या बात है बताइए। देखिए, देश का जो माहौल, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोला गया है, इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो है वो छोटकैया पत्रकार सब है। ठीक, जो दिन रात बैठ के एक तो स्टूडियो में होता है, बात होगी किस पे? मंदिर पे, मस्जिद पे, पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, बांग्लादेश पे। लेकिन जो मुद्दे की बात होनी चाहिए टीवी डिबेट्स में, वो इस देश में होता नहीं है। और दूसरी बात कि आजकल जो कुछ यूट्यूबर जो माइक लेके निकल जाते हैं और जहां देखेंगे कि कहीं पे धर्म का एंगल दिया जाना है, कोई ऐसा मामला हुआ है, वहां वो पहुंच जाएंगे एक ख़ास समुदाय के समर्थन में। आप गौर कीजिए कि हमारे बिहार के एक सो कॉल्ड स्वघोषित बिहार का बेटा है मनीष कश्यप। तो हम लोग फिर किसका बेटा है जी? हम लोग कहे हुए लोग हैं, मतलब पब्लिक हम लोगों को बिहार का बेटा बोलती है, लेकिन वो स्वघोषित है, खुद को अपना बिहार का बेटा बोलता है। वो उस जगह रिपोर्टिंग करने जाएगा जहाँ पे किसी हिंदू के साथ, किसी खास धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो और आरोपी कोई मुसलमान हो। यहाँ मनीष कश्यप क्यों नहीं आया? नहीं आएगा इसलिए क्योंकि वो खुद खाकी चड्डी का आदमी है, और इस देश के माहौल को ख़राब करने में कहीं ना कहीं पत्रकारों का सबसे बड़ा हाथ है। ये मेरा अपना निजी राय है। यही झारखंड है ना जी।
जहाँ पे मनीष कश्यप आके माइक घुसेड़ के पूछ रहे थे कि आपका बेटा किया कि नहीं किया, आपका बेटा को मारना चाहिए कि रखना चाहिए। जी, अंकिता के साथ जब शाहरुख ने गलत किया तो हमारी ये मांग है कि सही तरीके से जो है उसकी जांच हो, और अगर शाहरुख आरोपी है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन आप गौर करेंगे इसी झारखंड में तबरेज़ अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग होता है, वहाँ मनीष कश्यप नहीं जाते हैं। आज यहाँ जो 4 बेगुनाह लोगों पर तेजाब फेंका जाता है, यहाँ मनीष कश्यप नहीं आएंगे। मनीष कश्यप वहाँ जाएंगे जहाँ पे कोई आरोपी मुस्लिम हो और किसी खास धर्म को टारगेट किया गया हो, है ना जी। अच्छा चलिए भैया, आपका गांव है ये? जी जी। जब आपका गांव है, यहाँ पे लोग घर बनाए हैं, सब दोनों समुदाय के लोग हैं, जी जी। है ना, तो आखिर इस तरह का ये कैसे बढ़ गया, इस तरह के नफरत? तो ये नफ़रत आप उन लोगों का दिल में क्या है नहीं है, मुसलमान के लिए तो हम लोग तो जानते करते हैं कि हम लोग को ऐसा कुछ ऐसा हुआ तो ये लोग तो दबाव में डालना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम का तो कुछ गुजारा है नहीं, जब भी ऐसा कुछ होता तो वो हिंदू और मुस्लिम का मतलब मुद्दा उठा के कुछ से कुछ बोल देते हैं। हालांकि हम लोग पूरा आबादी मुस्लिम है, एक घर हिंदू है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हम लोग अटैच नहीं किए कभी भी नहीं, क्यों भाई समाज में रहते हैं, समाज में जीना है हम लोगों को। एक घर से और 4 घर के ऊपर उन्होंने अटैच कर दिए तेजाब के, वो भी लेडीज है, जेंट्स कोई भी नहीं है। हाँ, तो इसमें कहाँ से एनर्जी अब आ इन गया लोगों उसके का अंदर अब बताइए? अंदर में क्या है नहीं है तो वो तो हम बोल नहीं सकते, क्यों हम भी घर में नहीं रहते हैं। अब उसका दिली राय क्या है नहीं है, ये लोग यही सोचते होंगे कि हमारे ऊपर सर के वो ऊपर जो है ना किसी का हाथ है, इस मुसलमान से हम डरेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों का वो दिल में कभी ख्याल ही नहीं आता कि भाई, हम लोग सोचते जिस जगह बस गए तो अपना भाई भाई रहते हैं हम लोग, ये चीज़ होते हैं हम लोगों में। लेकिन उन लोगों का दिल में कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता है। कभी लेडीज़ के ऊपर बोल देते, धमकी दे देते कि हम जला के मार देंगे, केस जेल चले जाएंगे। अगर यही दिल अगर ख्वाहिश हम लोगों का भी रहता तो हम लोग भी मार करने के लिए तुल जाते, लेकिन वो दिली ख्वाहिश ही नहीं हम लोगों का। जिस तरह से अंकिता के साथ शाहरुख ने गलत किया तो शाहरुख को पुलिस ने पकड़ी, यहाँ पे भी आलोक शाह ने अफरोजा के साथ गलत किया। अफरोजा के साथ साथ और 3 लोगों के साथ कुल 4 लोगों पे तेजाब फेंका गया आलोक शाह के द्वारा। तो क्या हम पूरे परिवार को गलत ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आरोपी गलत है, आरोपी पे जो है कार्रवाई हो। और हम झारखंड सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के जरिए जांच हो और आरोपी को सजा मिले। तो क्या हम भी यहाँ पे लोगों को पूछने लगे कि जब आलोक शाह छुट के आएगा तो उसको दौड़ा के मारिएगा कि नहीं मारिएगा, मार के खत्म कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? फिर आप में और मनीष कश्यप में अंतर क्या रह जाएगा? उसका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। अच्छा, तो यही चीज़ें हैं। इधर आइए, देखिए ये सामने में घर आलोक शाह का है ना, और सामने में मंदिर भी है। इधर मुसलमानों का घर है, इधर भी मस्जिद होगी। तो इस दौरान जब यहाँ पे सब लोग घुल मिल के रह रहे थे तो किसको मानते हैं कि किन लोगों के कारण इस तरह के लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ रहा है, चाहे किसी भी समुदाय के लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ रहा हो? जी, ये पहले जो है आपस में समाज में जब ऐसे मिलजुल के रहा जाता है, आपस में अगल बगल घर रहता है, तो इससे मालूम चलता है कि पहले की जो स्थिति होगी वो बहुत ही अच्छा होगा, मेल मिलाप वाला होगा। लेकिन अभी की राजनीति कुछ पत्रकारों के वजह से, कुछ दलाल पत्रकारों के वजह से जो हमेशा समाज में जहर उगलते हैं, नफरत बोते हैं, उन लोगों के वजह से यहाँ हर एक आदमी उनको देखते हैं, उनके दिल में ये सब चीज़ जाता है। फिर वो उनको मालूम चलता है कि ये लोग ऐसा है। और यहाँ जो आरोपी है उनके घर से भी ये बोला जाता है कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। इस तरह का बात बोलने से साफ पता चलता है कि यहाँ पे कितना जहर घोला गया है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि दुमका में अंकिता और शाहरुख का जो मामला था, वहाँ पे निशिकांत दुबे जो इसी जिले का MP है, वो उस बेटी के लिए जाते हैं। वहाँ एक बेटी थी, यहाँ 4 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। अभी कहाँ गए हैं MP साहब? वो भी इसी क्षेत्र के MP है, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो अभी जाति विशेष को सुरक्षा देने में लगी हुई है। जहाँ पे हिंदुओं का मामला होगा, जहाँ पे आरोपी मुसलमान होगा, वो सिर्फ वहाँ पे जाएगा। गोड्डे जिले के महागामा विधानसभा से कांग्रेस की विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह। और बताइए कि आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए दीपिका जी, कि जिस तरह से अगर अंकिता के यहाँ किस तरह से लोग पहुँच जा रहे हैं,
लोग दिल्ली से यहाँ तक आ जा रहे हैं स्पेशल फ्लाइट से, और आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में चार महिलाओं पे तेजाब फेंका जाता है, और आप एक महिला हो कि महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं, आप इस जगह तक नहीं पहुँच पा रही हैं, और आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने ही आप ही की महिलाओं के ऊपर 4 महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, आप नहीं पहुँचते। आखिर कहीं ना कहीं आप पे सवाल है, हमारा सवाल है। अगर आपको लगता है कि महिलाओं को यहाँ पे इंसाफ मिले तो आप पहुँचिए, और पहुँच करके मुआवजा दिलवाइए सरकार से, तब समझेंगे कि हाँ आप लोग भी जो है काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि इसी तरह की खबरें हम आपको दिखा सके। इस वक्त जो आप देख रहे हैं आलोक शाह का घर है सामने में, और वही आलोक शाह के द्वारा तेजाब फेंका गया रकीमुद्दीन के परिवार के 4 लोगों पर। ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। किस तरह से जो माहौल बिगड़ रहा है, या आखिर क्या कारण है इस तरह की चीज़ें हो रही है समाज में, ये कहाँ से हो रहा है, आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।